बिहार में पहली बार भारतीय सेना का ऐसा मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें न सिर्फ टैंक और हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है बल्कि सेना का लाइव मिशन भी दिखाया जा रहा है। मोतिहारी के गांधी मैदान में 2 दिनों तक चलने वाले भारतीय सेना का यह मेला लोगों के बीच काफी आकर्षण का केंद्र बन गया है। एयर शो हो या मोटरसाइकिल सवार भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और वीरता का प्रदर्शन, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा ले रहे हैं। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भारतीय सेना द्वारा आयोजित शौर्य वेदनम कार्यक्रम ने लोगों को सेना के सामर्थ्य और पराक्रम से रूबरू कराया है। इस 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल, रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सभापति और सांसद राधा मोहन सिंह तथा सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। वहीं दूसरे दिन इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। गांधी मैदान में भारतीय सेना का देश के झंडे के प्रति खास सम्मान मोतिहारी में चर्चा का विषय बन गया है। हुआ यूं था कि शौर्य वेदनम कार्यक्रम के दौरान आसमान में कई लड़ाकू विमानों ने अपना प्रदर्शन किया था और फिर पैराशूट से भारतीय एयरफोर्स के जवानों ने गांधी मैदान में लैंड किया। गांधी मैदान में उतरने के दौरान भारतीय झंडा वाला फ्लैग लिए जवानों ने पैराशूट से पहले झंडे को पकड़ लिया ताकि झंडा जमीन पर ना गिरे, जबकि उस वक्त पैराशूट को संभालना ज़्यादा जरूरी था। भारतीय सेना के देश और देश के झंडे के प्रति अद्वितीय सम्मान गांधी मैदान में मौजूद हर किसी के बीच चर्चा का विषय बना रहा। गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने सेना के लाइव ऑपरेशन देखे, जिनमें दुश्मनों पर हमले का प्रदर्शन भी शामिल था। सबसे खास आकर्षण रोबोटिक आर्मी रही, जिसने दुश्मनों को पहचान कर अपने टारगेट को फिक्स किया और हमला कर उसे खत्म किया। इस आधुनिक तकनीक को देख दर्शक रोमांचित हो उठे और भारतीय सेना के अत्याधुनिक स्वरूप से परिचित हुए। इस मेले में भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। लोगों ने बोफोर्स तोप, T-90 टैंक, AK-47 बोफोर्स गन जैसे खतरनाक अस्त्र शस्त्रों को करीब से देखा और उसकी क्षमताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रदर्शनी आम जनता के लिए पूरी तरह खुली थी, जिससे बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा सके। सेना के इस कार्यक्रम में रोमांचक प्रदर्शनी की भी झलक देखने को मिली। डॉग शो, रोबोटिक मल्स, मार्शल आर्ट, मोटरसाइकिल डिस्प्ले, ऑपरेशनल डेमो जैसे कार्यक्रमों ने दर्शकों को रोमांचित किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में छऊ नृत्य, भांगड़ा, खुखड़ी डांस आदि शामिल थे, जिन्होंने देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को भी दर्शाया। इस मेले में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे, जो भारतीय सेना की वीरता और उनके उपयोग किए जाने वाले हथियारों को देखकर उत्साहित नजर आए। युवाओं ने सेना के समर्थन में जोरदार नारे लगाए और इस कार्यक्रम को एक प्रेरणादायक अनुभव बताया। मेले में बॉर्डर जैसी बंकर संरचनाएं भी बनाई गई थी, जिससे युवाओं को वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का अनुभव मिला। जी ने साफ तौर पर कहा है, यदि कोई भी आतंकी आपके खिलाफ एक चुटपुटिया बम भी फेंके तो हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला छोड़ना शुरू कर देने का काम करो। ये भारत बढ़ चुका। हम लोग रामायण में सुनते थे कि रामायण में बजरंगबली लंका चले गए हवाई मार्ग से। आज उसी तरह भारत की सेना हवाई मार्ग से जाकर जो आतंकी है उसको समाप्त करती है और फिर भारत के जमीन पर लौट कर आती है। इसलिए आज शौर्य वेदनम उत्सव के माध्यम से मैं पूरे भारत की सेना को, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सबको बधाई भी देना चाहता हूं। और जिस तरह का दृश्य दिखता है कि भारत स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आज भारत पूरी तरह समृद्ध हो चुका है। आज दुनिया में जिसको भी जरूरत पड़ता है वो भारत की ओर देखता है। और आज तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज भारतीय सेना कल तक एक्सपोर्ट नहीं करती थी। आज 2010-12 में जहां 600 करोड़ रुपया का मात्र एक्सपोर्ट अपने सामान को करती थी, अपने हथियार को बेचने का काम करती थी, आज भारतीय सेना 20,000 करोड़ से अधिक का चीजों को बेचकर अपने आमदनी को बढ़ाने का काम करते। अब हम मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर आ गए, दुनिया को हम सप्लाई दे रहे हैं, दुनिया को ताकतवर बना रहे हैं। इसलिए आज शौर्य वेदनम उत्सव के माध्यम से हम सभी हमारे जो मिलिट्री के जवान है सबको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इसी तरह इस भारत की रक्षा करते रहिए। आप
देश की रक्षा करेंगे, ये भारतवर्ष पूरी शांति से जीवन व्यतीत करेगा। हम दुनिया में कहीं अत्याचार के लिए नहीं जाते। बांग्लादेश की स्थिति थी, जिसको आजादी हमने दिलाया, वो हमारे खिलाफ बोल रहा था, लेकिन हम उसके सहयोगी बनकर खड़े हुए। पाकिस्तान को 2-2 बार हराया, लेकिन पाकिस्तान पर अत्याचार नहीं किया। यही है भारत की सेना। इसलिए आज सौर वेदनम उत्सव के माध्यम से पूरी सेना को बधाई देते हैं और राधा मोहन जी को विशेष तौर पर बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जहां पर बापू आए थे चंपारण की धरती पर, आपने भारत की सेना को भी लाने का काम किया। मैं अपनी बातों को इसी बात से धन्यवाद देते